नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के मऊ से, जहां एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस की आखिरी दिन 31 दिसंबर है। खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं न्यूम जीनियस एआई। ऑनलाइन काम करें, छोटा निवेश बड़ा रिटर्न, 100% सुरक्षित, कभी भी पैसा निकालें। न्यूम जीनियस एआई कम लागत वाले क्लाउड सीपीयू रेंटल में मार्केट लीडर है। न्यूम जीनियस एआई में निवेश करें, धन वृद्धि हासिल करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7732261431। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 20 दिसंबर 2023 को विद्युत विभाग का एक मुश्त योजना ओटीएस के तहत जनपद के सभी व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है। इस प्रकार विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक ऐसी योजना है जिसका सभी को लाभ मिल रहा है और अब तक ओटीएस के तहत 13% बिल जमा हो चुके हैं और योजना 31 दिसंबर तक 80% ही लाभ मिलेगा। अतः हम चाहते हैं कि जनपद विद्युत के जितने भी उपभोक्ता हैं अपना ओटीएस के तहत 31 दिसंबर तक अपने बिल का भुगतान कर दें, अन्यथा कनेक्शन काट दिया जाएगा। देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवान चंद की रिपोर्ट। स्वागत है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिजली विभाग में ओटीएस स्कीम 8 नवंबर से लागू है। 8 नवंबर से 30 नवंबर तक का प्रथम चरण था, फिर उसके बाद में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का द्वितीय चरण था। अब 16 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक तृतीय और अंतिम चरण इसका चल रहा है। इसमें अभी तक काफ़ी अलग अलग कैटेगरी में छूट थी ब्याज में, जैसे LMB 1 घरेलू और ट्यूबवेल के कनेक्शन पर 100% ब्याज की छूट थी, अभी तक चल रही थी 15 दिसंबर तक। अभी भी जो है वो 80% छूट है ब्याज की 16 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक। सरकार ने इस बार बहुत अच्छी इसमें योजनाओं में चीज़ें शामिल की हैं, जैसे प्रथम और अंतिम बार जो थेफ्ट के केस हैं, जहां पर चोरी पकड़ी गई है विजिलेंस के द्वारा या विभागीय अधिकारियों के द्वारा, उन पर जो असेसमेंट हुआ है उसमें भी अभी भी 50% की छूट है। प्रथम चरण में 65% की छूट थी, द्वितीय चरण में 7% की छूट थी, लेकिन अभी भी 50% छूट है और 50% भी अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो ये आखिरी मौका है, मेरा सभी से अपील है कि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं और इसमें क्योंकि 31 दिसंबर के बाद में ये छूट समाप्त हो जाएगी, तो फिर ये पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा। जो हमारे बकायेदार हैं उनसे मेरी पुनः अपील है आप लोगों के माध्यम से कि वो इसका फ़ायदा उठाएं और इसमें अपना बकाया जमा कर दें, ताकि बकायदा की श्रेणी से उनका नाम हट सके। क्योंकि इस फायदे का अगर इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो उन्हें फिर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वरना उनका कनेक्शन भी कट जाएगा। सर, अब तक कितनी धनराशि जो है ओटीएस के माध्यम से हमारे यहाँ पे मऊ जनपद में 3 डिवीजन हैं, उसमें टोटल अब तक लगभग 3,03,123 जो बकायेदार थे जो इसमें फ़ायदा उठा सकते थे, और उन पर कुल बकाया जो हमारा था वो 1385 करोड़ रुपया था। इसमें से जो अब तक हमारे यहाँ पर इस योजना में लाभ उठाया है वो 40,851 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है ओटीएस में, और 40,851 लोगों ने सर जिनका है क्या उनको आगे लाभ मिलेगा? 65 करोड़ रुपया अब तक जमा हो चुका है। जी 65 करोड़ टोटल सर, तीनों डिवीजन। जी। अभी और कितने बकाया हैं? अभी तो सिर्फ देखा जाए तो 13.5% लोगों ने जमा किया है, 13.5% लोगों ने जमा किया है। जी। बाकी अभी बहुत लोग बकायेदार हैं, वो भी इसका फायदा उठाएं, नहीं तो फिर बाद में ज्यादा पैसे के साथ उनको बकाया देना पड़ेगा, नहीं अन्यथा बिजली कट जाएगी। क्यों ऐसा नहीं लग रहा कि सर ज्यादातर लोग ओटीएस को समझ नहीं पा रहे हैं कि है क्या, जागरूक करने की जरूरत है? नहीं, हम इसका पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तमाम गाँव में कैंप लगा रहे हैं। हम मोटरसाइकिल के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से गांव-गांव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप लोगों की सहायता से भी प्रचार प्रसार हो रहा है, और तमाम ग्राम प्रधानों को भी हमने सूची दिलवाई है कि ये आपके गांव के बकायेदार हैं, उनका पैसा जमा कराएं। बहुत से गांव प्रधानों का हमें सहयोग भी मिल रहा है। जो चोरी के प्रकरण हैं उसमें हम लोग अपने हाथ से फोन भी करा रहे हैं, और बाकी बकायेदारों को भी बिजली घरों से लगातार फोन भी करा रहे हैं। जो विजिलेंस की टीम है हमारी, वो भी जा करके लोगों को फोन करके और घर घर नोक करके भी उनको सूचित कर रही है कि आप लोग इस मौके का फायदा उठाएं, पैसा जमा कराएं।
कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बिल गलत ज़्यादा असेसमेंट बन गया, उसी को सरकार ने ध्यान में रखते हुए अभी भी 50% की छूट दी है, क्योंकि इससे पहले कभी भी चोरी के प्रकरणों में जहाँ पे चोरी का असेसमेंट बनता था उसमें कोई छूट नहीं दी जाती थी। तो इस चीज़ को, शिकायत को दूर करने हेतु कि जो लोग कहते हैं कि हमारा ज़्यादा असेसमेंट बन गया है, पहले 65% छूट थी, अभी भी 50% छूट है, तो 31 दिसंबर से आगे ये छूट नहीं बढ़नी है चूंकि, तो इस अंतिम अवसर का पूरा फायदा सब लोग उठाएं, इसके लिए मैं सब आपके माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ। और इसमें जितना जल्दी वो काम करेंगे उतना जल्दी उनको ये छूट मिल जाएगी। यदि किसी की आरसी गई हुई है तो आरसी भी वापस हो जाएगी, उसमें भी उनको जो ब्याज जोड़ा हुआ होगा उसमें छूट मिल जाएगी। जी जी।